हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल सागर फिट बीइंग में। और आज आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि पोस्ट वर्कआउट मील आफ्टर वर्कआउट क्यों हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, शुरुआती दिनों में मुझे किसी ने नहीं बताया था क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, पर तुम सभी को गाइड करने वाला तुम्हारा भाई है। मैं बताऊंगा आप सभी को कि पोस्ट वर्कआउट मील क्यों ज़रूरी है, किस लिए करनी चाहिए, कितने टाइम गैप में करनी चाहिए। सो गाइस, बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पोस्ट वर्कआउट मील हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आफ्टर वर्कआउट हमारी बॉडी जो है वो रिकवरी फेज में चली जाती है और हमारी बॉडी की कुछ डिमांड होती हैं, और हमारी बॉडी की डिमांड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें पोस्ट वर्कआउट मील करना जरूरी है। और इसके लिए मैं कुछ ऐसे टिप्स आप सभी को बताने वाला हूं जो कि आप सभी के लिए सुनना बहुत जरूरी है। सो एंड तक बने रहो वीडियो में गाइस। टिप नंबर 1, बॉडी नीड्स फ्यूल टू फुलफिलमेंट ऑफ यूज्ड ग्लूकोज ड्यूरिंग वर्कआउट। जी हाँ, हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है आफ्टर वर्कआउट, जो हम एनर्जी ड्यूरिंग वर्कआउट यूज़ करके आ चुके हैं। हम पूरे दिन भर खाना खाते हैं, हमारी बॉडी उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है और ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है ड्यूरिंग वर्कआउट। जो भी हम एनर्जी फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट, वेट लिफ्ट कर पाते हैं, प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगा पाते हैं, वो सब हमारी बॉडी में एनर्जी है तभी कर पाते हैं। और वो सारी एनर्जी ड्यूरिंग वर्कआउट यूज़ हो जाती है। हमें उसकी फुलफिलमेंट करने के लिए पोस्ट वर्कआउट मील करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और पोस्ट वर्कआउट मील में इसकी फुलफिलमेंट करने के लिए आप सभी को ऐड करने होंगे कार्ब सोर्सेज लाइक राइस, स्वीट पोटैटो, ब्राउन राइस, चपातीज, कुछ भी आप इन सब चीज़ों में से फूड इंटेक इन सब का कर सकते हैं ताकि आपकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी को वो फुलफिल हो सके। टिप नंबर 2, रिकवरी ऑफ ब्रेकडाउन टिश्यूज़। जी हाँ, हमारी बॉडी ड्यूरिंग वर्कआउट हमारे मसल टिश्यूज़ को ब्रेक डाउन करती है और उसको रिकवर करने के लिए हमें प्रोटीन इंटेक करना पड़ता है आफ्टर द वर्कआउट। सो पोस्ट वर्कआउट मील में प्रोटीन का ऐड ऑन, अच्छे प्रोटीन का ऐड ऑन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छी क्वांटिटी में भी। तो हम प्रोटीन सोर्सेज में खा सकते हैं चिकन, एग, फिश एंड टोफू, सोयाबीन, सोया चंक्स। बट सोया चंक्स मैं प्रेफर करूँगा कि 50 ग्राम्स आप खाइए, उसमें ही बहुत इनफ प्रोटीन आपकी बॉडी को मिल जाता है। हमारी बॉडी प्रोटीन से मसल को रिकवर करती है और हमें अगले वर्कआउट सेशन के लिए तैयार करती है। टिप नंबर 3, फाइबर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट विथ 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते क्या क्या है? प्रोटीन, कार्ब, फैट। तो इसके साथ साथ फाइबर भी लेना जरूरी है ताकि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन है, मिनरल्स, वाइटामिन्स, इन सब का एब्जॉर्प्शन है, हमारा डाइजेशन अच्छा करने के लिए हमें फाइबर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो हमारी बॉडी में प्रोटीन एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। सो गाइस, जितना ज़्यादा 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइबर भी है। तो वेजीज और सैलड को आज ही अपनी डाइट में ऐड ऑन करो। टिप नंबर 4, नीड अ प्रॉपर कंप्लीट कॉम्बिनेशन मील। जी हाँ, पीसीएफ जिसे बोलते हैं पीसीएफ। ये पीसीएफ क्या है? प्रोटीन, कार्ब, फैट। हमें एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन मील खानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पोस्ट वर्कआउट में, ताकि हमारी बॉडी की जो मसल रिकवरी है, हमारी बॉडी की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। तो आज से ही एक बैलेंस पीसीएफ मील ऐड ऑन पोस्ट वर्कआउट में कर लो ताकि आपकी जो प्रोग्रेस है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो एक अच्छी बैलेंस मील ऐड ऑन करना पोस्ट वर्कआउट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टिप नंबर 5, ईट पोस्ट वर्कआउट मील एज अर्ली एज मच पॉसिबल। जी हाँ, अपनी पोस्ट वर्कआउट मील को जितना जल्दी खा सकते हो आफ्टर वर्कआउट उतना जल्दी खा लो, क्योंकि हमारी जो पोस्ट वर्कआउट मील होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी प्रोग्रेस को और अच्छा करने के लिए। आप जितनी जल्दी अपनी पोस्ट वर्कआउट मील कंप्लीट कर लोगे, खा लोगे, हमारी बॉडी जल्दी से डाइजेस्ट करके आपको जो भी आपकी बॉडी की डिमांड होगी उसे फुलफिल करेगी। तो इसके बीच में टाइम गैप क्या है? वर्कआउट और मील के बीच में आप 30 to 40 मिनट्स के बीच में कभी भी अपनी पोस्ट वर्कआउट मील कर सकते हो ताकि आपकी जो बॉडी की डिमांड है, आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। टिप नंबर 6, पोस्ट वर्कआउट मील इफेक्ट्स फ्यूचर प्रोग्रेस। जी हाँ, पोस्ट वर्कआउट मील जो है वो हमारे फ्यूचर प्रोग्रेस को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है। अगर आप वर्कआउट करने के बाद टहलने चले जाते हो, घूम रहे हो, किसी के साथ गप्पे लड़ा रहे हो, अगर 1 घंटे के बीच में आपने अपनी पोस्ट वर्कआउट मील नहीं ली या स्किप कर दी तो ये बहुत ही ज़्यादा आपकी प्रोग्रेस को इफेक्ट करता है, क्योंकि पोस्ट वर्कआउट मील जो है वो हमारी बॉडी को रिकवर करने में, एनर्जी प्रोवाइड करने में,
मसल रिकवर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया कि जितना जल्दी आप पोस्ट वर्कआउट मील लोगे उतना आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। तो अपनी पोस्ट वर्कआउट मील कभी भी स्किप मत करो। टिप नंबर 7 मैं आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि आप पोस्ट वर्कआउट मील में क्या क्या कंज्यूम कर सकते हो। आप पोस्ट वर्कआउट मील में अच्छे कार्ब सोर्स, अच्छे फैट सोर्स और अच्छे प्रोटीन सोर्स को इंक्लूड कर सकते हो, जिसमें क्या क्या आते हैं वो आप सभी को मैं बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज़ कार्ब सोर्स का कि मैं आप सभी को बता चुका हूं, राइस, ब्राउन ब्रेड, चपातीज जो घर में अवेलेबिलिटी है पहले उससे अपने कार्ब सोर्स को फुलफिलमेंट करने की कोशिश करो। अगर आपका जो बजट थोड़ा सही है तो आप ब्राउन राइस ले सकते हो, ब्राउन ब्रेड ले सकते हो, नहीं तो अपने माँ की हाथ की रोटी से अपने कार्ब सोर्स को फुलफिल करने की कोशिश करो। दूसरी चीज़ है, सेकंड चीज़ है प्रोटीन। अगर सबसे पहली चीज़ कि प्रोटीन में वे प्रोटीन आफ्टर पोस्ट वर्कआउट लेना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। बट अगर जो वो नहीं ले सकता तो आप घर में जाके जो भी अवेलेबिलिटी है, दिन की दाल है वो खा लो, ठीक है। या फिर आप सोया चंक्स ऐड कर सकते हो, क्योंकि एक चीपेस्ट सोर्स है प्रोटीन का सोया चंक्स। 50 ग्राम कंज्यूम कर सकते हो एक बारी में, और दाल खा सकते हो, सोया चंक्स खा सकते हो, सोया पनीर खा सकते हो जिसे बोलते हैं टोफू। कहीं भी किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप में आराम से मिल जाता है सोया पनीर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 to 50 रुपीज़ के अराउंड। मैं मंगाता हूँ 50 रुपीज़ का 200 ग्राम्स, जिसमें मेरे को 100 ग्राम्स में मिल जाता है 14 to 15 ग्राम्स प्रोटीन एंड 200 ग्राम्स के पैकेट में पूरा 30 ग्राम्स प्रोटीन। तो आपकी ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। अगर आपके पास जो प्रोटीन सोर्स अवेलेबिलिटी है उससे फुलफिल करने की कोशिश करो। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप अदर सोर्सेज से भी जा सकते हो, लाइक चिकन ब्रेस्ट एंड एग एंड मैनी मोर। सो गाइस, प्रोटीन भी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कार्ब्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एनर्जी दोबारा फुलफिल करने के लिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट। और फैट, हाई फैट फूड्स कंज्यूम मत करना, क्योंकि आपकी जो वो डाइजेशन है उसको स्लो कर देंगे। आप रात को खा सकते हो हाई फैट फूड, बट पोस्ट वर्कआउट मील में आप लो फैट फूड ही प्रेफर करो खाना, क्योंकि इससे आपकी बॉडी जो है वो आपके पोस्ट वर्कआउट मील को जल्दी से डाइजेस्ट करेगी और वो आपकी बॉडी को अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएंगे आपके जो भी आपने फूड खाया उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो गाइस, आप सभी को ये 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाने बहुत ज़रूरी हैं, वो भी बैलेंस करके। और आप सभी को मैं बताऊं कि पोस्ट वर्कआउट मील खाने से आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ भी आती है। आप अगले वर्कआउट सेशन के लिए तैयार होंगे, आपकी जो भी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, आप अगले वर्कआउट सेशन में जो भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगाएंगे, आज आपने 2.5 किलो मारा है, कल आप 5 किलो से मारेंगे, वो सब आपकी पोस्ट वर्कआउट मील में भी डिपेंड करता है। क्योंकि आपकी एक अच्छी डाइट, आपका एक अच्छी स्लीप, आपका एक अच्छा वर्कआउट ही आपकी प्रोग्रेस को अच्छी फिजीक में डेवलप, आपकी अच्छी फिजीक में कन्वर्ट कर पाएगी। सो गाइज, हमारे लिए सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। जितना हमारे लिए सोना इंपॉर्टेंट है उतना हमारे लिए डाइट इंपॉर्टेंट है, और उतनी ही हमारे लिए वर्कआउट इंपॉर्टेंट है। सो पोस्ट वर्कआउट मील भी हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अपनी फिजीक को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और आप सभी को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी पोस्ट वर्कआउट मील स्किप करते हैं या कंज्यूम नहीं करते हैं, या आपके पोस्ट वर्कआउट मील के बीच में टाइम गैप है 1.5 से 2 घंटा, या आप पोस्ट वर्कआउट मील खाते ही नहीं हैं, तो और या फिर कुछ गलत चीज़ें यूज़ करते हैं लाइक अल्कोहल, लाइक स्मोकिंग, तो आपकी बॉडी क्या करती है, फिर आप लोग बोलोगे कि हम मोटे हो रहे हैं, हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है। अब आपको ये नहीं पता कि पोस्ट वर्कआउट मील कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी फिजिक को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो आप मोटे हो गई, आप 1.5 से 2 घंटे का गैप रख दे रहे हो, जो बॉडी को एनर्जी की नीड है, एनर्जी की जो डिमांड बॉडी कर रही है वो आप उसको दे नहीं पा रहे हो बिटवीन 30 to 40 मिनट्स आफ्टर वर्कआउट। सो गाइस, पोस्ट वर्कआउट मील हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी स्किप ना करें। और जो भी हमारा मसल डेवलपमेंट हो रहा होता है वो उसे एज अ एनर्जी यूज़ करने लगती है। तो उससे क्या क्या चांसेस रहते हैं, उससे फैट बढ़ने के चांसेस रहते हैं, उससे मसल लॉस के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हमारी जो मसल बिल्डअप हो रही है वो एनर्जी में यूज़ कर लेगी तो हमारी मसल बिल्डअप होगी ही नहीं। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थी कुछ पोस्ट वर्कआउट मील टिप्स जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी था, और फॉलोअप करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेनली फॉलोअप करना ज़रूरी है, क्योंकि फॉलो नहीं करोगे
तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो गाइज इस वीडियो को अब हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो थोड़ा सा सपोर्ट अपने भाई को करना, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे कंटेंट लेके आता रहूं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। सो गाइस इस वीडियो को मैं करता हूं यहीं एंड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।